बल, शौर्य और साहस। अगर इन तीन शब्दों को मिला दिया जाए तो एक शब्द निकलता है और वो शब्द है भारतीय सेना। भारतीय सेना के जबरदस्त जाबाजी भरे कारनामे तो आप कई वर्षों से सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि एक फौजी बनना इतना आसान नहीं होता। वहीं जब बात होती है भारत के स्पेशल फोर्सेस की तो इनको देख अच्छों की रूह कांप जाती है। आइए आज हम इस वीडियो में भारत के एक ऐसे ही स्पेशल फोर्स की बात करते हैं जिसके बहादुरी और कारनामों को सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, भारतीय सेना में शामिल होना ही बड़ी बात है और बात जब भारतीय स्पेशल फोर्सेस की हो तब तो बात और अधिक मुश्किल हो जाती है। चाहे पैरा SF हो या फिर मार्कोस कमांडो, ये ऐसे खतरनाक और माहिर स्पेशल फोर्सेस हैं जिनमें शामिल होना बच्चों का काम नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ मार्कोस कमांडो की महारत की बात करेंगे। मार्कोस या समुद्री कमांडो पहले समुद्री कमांडो या फिर MCF के रूप में जाना जाता था। भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है जिसे 1987 में स्थापित किया गया था। मार्कोस की ट्रेनिंग इतनी व्यापक होती है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में तो इनको अमेरिकी नेवी सील से भी बेहतर माना जाता है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। सेना के 1000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल होता है। ये कमांडो भारत के सबसे खतरनाक कमांडो में गिने जाते हैं। इनसे किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशन में इनको महारत हासिल होती है। इस संगठन में शामिल होने के लिए भारतीय नौसेना के किसी भी कर्मचारी को पहले 3 दिवसीय शारीरिक फिटनेस टेस्ट और योग्यता परीक्षा से गुजरना होता है। एक मार्कोस कमांडो के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए सिलेक्शन हासिल करना ही बहुत मुश्किल होता है। मार्कोस कमांडो के बनने के लिए 20 साल के युवाओं का चयन किया जाता है। पूर्व प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया में 3 दिवसीय शारीरिक फिटनेस और योग्यता परीक्षा शामिल होती है, जिसमें लगभग 80% आवेदकों को स्क्रीनिंग करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इसके बाद 5 सप्ताह की एक कठिन परीक्षा का दौर शुरू होता है, जो कि इतना कष्टकारी होता है कि लोग इसकी तुलना नर्क से भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ट्रेनी को सोने नहीं दिया जाता, भूखा रखा जाता है और कठिन परिश्रम करवाया जाता है। इस चरण में जो लोग ट्रेनिंग छोड़कर भागते नहीं हैं, उनको वास्तविक ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। मार्कोस की वास्तविक ट्रेनिंग लगभग 3 साल तक चलती है। इस ट्रेनिंग में इनको जांघों तक कीचड़ में घुसकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और इस दौरान इनके कंधों पर 25 किलो का वजन भी रखा जाता है। इसके बाद इन जवानों को हालो और हाहो नाम की 2 ट्रेनिंग को पूरा करना पड़ता है। हालो जंप में जवान को लगभग 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना होता है, जबकि हाहो जंप में जवान को 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैरासूट को भी खोलना होता है। मार्कोस ट्रेनिंग को पैरा जंपिंग के लिए पैरा टूपर ट्रेनिंग आगरा और गोताखोरी के ट्रेनिंग के लिए कोच्चि में नौसेना के डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडो को हर प्रकार के हथियार और उपकरणों, इनमें चाकू और धनुष चलाना, स्नाइपर राइफल चलाना, हथगोले चलाना और नंगे हाथों से लड़ने में प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि इन कमांडो के घर वालों को भी पता नहीं होता कि वे कमांडो हैं। इनको अपनी पहचान को छुपा कर रखना होता है। मार्कोस कमांडो की ज्यादातर ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इनके प्रशिक्षण के लिए अन्य प्रमुख केंद्र गोवा, कोच्चि, विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। मार्कोस कमांडो मुख्य तौर पर समुद्र से जुड़े ऑपरेशन करते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर यह आतंक विरोधी ऑपरेशन, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री डकैती, समुद्री घुसपैठ को रोकना, बंधक लोगों का बचाव, हवाई जहाज अपहरण, रासायनिक हमलों इत्यादि से निपटने के लिए भी तैयार किया जाता है। मार्कोस कमांडो ने कई बार स्पेशल ऑपरेशन करके भारत और भारतीय सेना का लोहा मनवाया है, जिसमें श्रीलंका में ऑपरेशन पवन 1987, मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस 1988, करगिल युद्ध 1999 और ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008 शामिल है। अगर हम इन सभी ऑपरेशन के बारे में संक्षेप में जाने तो श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में भारत के मार्कोस कमांडो ने शांति सेना के तौर पर भाग लिया था। मार्कोस कमांडो ने श्रीलंका में LTTE के कब्जे वाले जाफना और तिरुकोमाली बंदरगाह को आजाद कराया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो 12 किलोमीटर समुद्र में पीठ पर विस्फोटक लादकर तैर कर गए थे और जाफना बंदरगाह को उड़ा दिया था और एक भी कमांडो LTTE की जवाबी कार्रवाई में घायल तक नहीं हुआ था। मालदीव में मार्कोस ने सत्ता पलटने की आतंकियों की कोशिश को नाकाम किया था। ऑपरेशन में मार्कोस ने 46 आतंकियों और नाव पर बंधुओं को छुड़ाया था। वहीं करगिल युद्ध में
मार्कोस कमांडो ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को उसके इलाके में वापस भेजने में मदद की थी और लड़ाई में बिना सामने आए पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो में 2008 को मुंबई आतंकी हमले के दौरान मार्कोस कमांडो ट्राइडेंट और ताज होटल में घुस गए थे और मार्कोस की कार्रवाई में कसाब को छोड़कर सभी आतंकी मारे गए थे। इसके अलावा मार्कोस कमांडो कश्मीर में भी सक्रिय है। ये कमांडो कश्मीर के लोगों के साथ ही आम लोगों की तरह रहते हैं और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सभी भारतीयों को अपने इन जाबाज कमांडो पर बहुत फख्र है। तो दोस्तों, देर किस बात की, मार्कोस कमांडो के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। अगर आपको भारत के इस कमांडो पे फख्र महसूस हुआ है तो वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपको जो यह गर्व अनुभव हुआ है वो हर भारतीय महसूस करे। मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।